जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पकड़ी गई 15 किलो गांजे की खेप, महिला सहित 2 तस्कर पुलिस ने किए गिरफ्तार। जम्मू में अवैध रूप से बिक रहा प्रतिबंधित पॉलीथिन, उत्पादकों ने प्रशासन से की डंडा चलाने की मांग, बाहरी राज्यों से हो रही है सप्लाई। और आंदोलन कर रही आशा वर्करों को मिला सीटू का समर्थन, तारिगामी ने सेवाओं का मेवा न देने का लगाया आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पुलिस ने 15 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और तस्करों की पहचान रवि निवासी कासिमनगर जम्मू और राखी निवासी राजस्थान के रूप में की गई, जो मौजूदा समय में चंडीगढ़ में रह रही है। और इन दोनों को लखनपुर में पुलिस द्वारा लगाए गए नाके पर रोका गया और इनसे गांजे की खेप बरामद होने पर इन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लखनपुर में हमने आज सुबह 2 नारकोटिक पेडलर्स को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम रवि कुमार है और एक लेडी भी थी उसके साथ जिसका नाम राखी है। रवि कुमार जो है ये जम्मू के नरवाल एरिया का रहने वाला है और ये एक कॉन्ट्राबैंड नारकोटिक जो गांजा जिसको हम बोलते हैं वो लेके जा रहे थे। जब इनको पकड़ा गया, उसको रिकवर किया गया, सीज किया गया और उसका वेट किया गया तो उसकी 15 किलो के आसपास का वो गांजा निकला है। उसमें लखनपुर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट में एक एफआईआर दी गई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ लेके जा रहे थे। कि सस्टेन्ड इंटरोगेशन होगी, उसके बाद उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और 2 या 3 दिनों के बाद उनको जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर भी भेजा जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये देखा जाएगा। बट फिलहाल तो ये पंजाब की साइड से आके जेएनके में एंटर कर रहे थे और मेजॉरिटी केसेस में हमने ये देखा है कि गांजा जो है आपका झारखंड, उड़ीसा और इन स्टेट्स से आता है। यहाँ पे पहले भी ऐसे केसेस जम्मू में पकड़े गए हैं। पॉलीथिन के उत्पादकों और व्यापारियों ने सरकार द्वारा उनके लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का स्वागत करते हुए दूसरे राज्यों से अवैध रूप से पॉलीथिन यहां आने पर रोष जता दिया है। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने 75 माइक्रोन के पॉलीथिन के निर्माण और बिक्री के आदेश को वो पालन में रख रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों से लाकर 20 माइक्रोन के पॉलीथिन की अवैध बिक्री की जा रही है। उन्होंने सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ नकेल कसने और पॉलीथिन उत्पादकों या फिर व्यापारियों के पास यहां स्टॉक में पड़े हुए 50 माइक्रोन के पॉलीथिन की बिक्री के लिए 2 से 3 महीने की मोहलत देने की भी मांग की। लेकिन सवाल यह है कि जब 50 माइक्रोन के जगह आज भी 20 माइक्रोन का माल जो है इनलीगल लोगों से आकर यहाँ बिक रहा है, तो 50 माइक्रोन के टाइम में अगर हमें सेल की दिक्कत आ रही है तो 75% में तो बिल्कुल सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर आज उसमें मतलब एक अंतर 2 रुपये का आ रहा है तो तब ये 2.5 रुपये का अंतर आ जाएगा। इसलिए हमारी सरकार से केवल मात्र इतने रिक्वेस्ट है कि ये जो आप 75 का चालू करने जाते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन ये 50 माइक्रोन का इसके अंदर जो अंडर गेज सिंगल यूज़ का पॉलीथीन यूज़ हो रहा है उसको किसी न किसी तरीके से बंद करवाया जाए और हमें जो 50 माइक्रोन का हमारे पास मैन्युफैक्चर हुआ माल पड़ा है या हम किसी ट्रेडर को देते हैं, आगे वो हलवाई है या दूसरा है, उसको कम से कम भी 2 से 3 महीने का टाइम हमको चाहिए। जो हमारे अंदर पुराने माल हैं उसको हम खत्म कर देंगे और उसके साथ साथ हम नया माल उसको शुरू कर देंगे। मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले कई समय से सड़कों पर उतरी हुई आशा वर्करों को सीटू ने अपना समर्थन दिया है। सीटू की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान एमवाई तारिगामी ने आज जम्मू में आशा वर्करों के प्रदर्शन में शामिल होकर उनकी मांगों को जायज करार देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन पर कोरोना काल में इनके द्वारा दी गई और सेवा और मौजूदा समय में भी दी जा रही सेवाओं का मेवा न देने का आरोप लगाया।
तारिगामी ने कहा कि कोरोना काल ने हर विपरीत परिस्थिति का इन लोगों ने पूरी तरह से डटकर सामना किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त आशा वर्कर्स ने फ्रंट फुट पर काम किया है, लेकिन प्रशासन इन्हें सौगातें देने की बजाय मायूस कर रहा है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को उनके वेजेस को बढ़ाया जाएगा और 45वीं लेबर कॉन्फ्रेंस जो एक बड़ी बॉडी है हमारे मुल्क में, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था कि स्कीमों में काम करने वाले आशा वर्कर्स और बाकी वर्कर्स को एक वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए और उसी के मुताबिक उन पर उनके लिए मिनिमम वेजेस जो कम से कम उजरत है हमारे मुल्क के कानून ने जो बनाया है उसको लागू किया जाए। और आज महंगाई का ये सवाल कि जैसा कि आपको भी मालूम है कि आज जीना हराम हो गया है, मुश्किल हो गया है हर शहरी के लिए। तो आप बताइए कि आशा वर्कर और स्कीमों में काम करने वाले ये जो हमारे गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनका गुजारा कैसे होगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में आज एनएसएस डे धूमधाम के साथ यहां पर मनाया गया है और कॉलेज ने एनएसएस यूनिट ने यहां एनएसएस डे और रंग बिरंगे कार्यक्रम भी इस उपलक्ष्य पर यहां प्रसारित किए। अन्य गतिविधियों का भी यहां आयोजन किया गया था। उसके बाद हमारे एनएसएस डे सेलिब्रेशन में डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज हैं जिसमें स्टूडेंट्स हमारे मोस्टली ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं। जिस रिपोर्ट में लास्ट ईयर्स में हमने कौन सी एक्टिविटी किस डे पे क्या किया है सोसाइटी के लिए, वो सारा एक स्टूडेंट रीड करके सुनाता है ताकि डिफरेंट फैकल्टी जो है या जो ऑडियंस हमारे पास है उनको पता चले कि हमारे एनएसएस स्वयंसेवकों ने किस किस क्षेत्र में योगदान दिया हुआ है, जिसमें बच्चों ने डिटेल में बताया कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सुचेतगढ़ की देवानगढ़ पंचायत में आज कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया और कैंप का उद्घाटन पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने किया, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। और खास बात यह रही कि इस कैंप के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैनात की गई टीम को श्यामलाल चौधरी व देवानगढ़ पंचायत के प्रतिनिधियों ने सम्मानित कर उन्हें समृद्धि चिन्ह भी भेंट किए। कि मेरे इलाके जेडे लोग नहीं जा सकते और घर बैठे ही उन्होंने वैक्सीनेशन होए उनके डिमांड की। साढ़े पार्टी की तरफ रमेश्वर बैठे हैं, जिले की जिम्मेवारी दी है कि जिथे जिथे जरूरत है उत्थे उत्थे जाके कैंप लगवाओ, कैंप लगवा के उन्होंने लोगों की वैक्सीन लगे ताकि सारे की जी सेहत है और उनकी जान बच सके। तो पहला ऐसा देश है और पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है। अगर ये महामारी और किसी सरकार के समय आती तो उस मौके की दुर्दशा आती और उस मौके देखते, लेकिन अज के देश के प्रधानमंत्री जी मेहनत और खासकर लोग भी जिस मौके भी देश का प्रधानमंत्री जिस मौके अपनी गल करता है लोग उस पर अमल करते हैं, सुनते हैं, तो ये सब कुछ होता है। सिर्फ अगर प्रधानमंत्री चाहता भी तो लोग गल ना सुनते अमल नहीं करते तो फिर साड़ी जान बचाना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया च दूआ नंबर जोड़ा पापूलेशन सब तो बड़ा देश हिंदुस्तान है। पहला नंबर चाइना है तो दूसरा नंबर हिंदुस्तान। 135 करोड़ की आबादी की संभालना बड़ी मुश्किल है। फिर ऐसे लोग जो अलग अलग सोच रखने वाले वैक्सीन बनी भी लगन लगी वो लग पे आखने जी वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, लगानी नहीं चाहिए, नहीं हो जाएगा, कितना विरोध किया। लेकिन अज जो दसिया सारे जिन्ने भी बुलारे पहले आए ने कि 100 को क्रॉस हो गया साड़ा अज जी वैक्सीन इतने लगी है। ये वास्ते अं डॉक्टर रोहित
और उनकी जिन्नी भी उनके कन्नै टीम आई दी है उनका बहुत शुक्रगुजार करने जिन्हें कि साड़ी पंचायत जाके साड़ी पंचायत च कवर किया है और सारे लोगों की वैक्सीन लगाई है। और बड़ी गल है कि कोविड के टाइम मैडिकल डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिन्हें कि बिना डरे तो लोगों के बिच जाके लोगों की सेवा की है। और उहदे विचों इसे टीम विचों कई सारे लोग पॉजिटिव भी हुए, उन्हें कि कोरोना होया भी लेकिन उन्हें अपनी सेहत की परवाह किए बिना लोगों की सेवा च लगे रहे, अपना घर परिवार छोड़ दिता उन्हें लोगों, अपने बच्चे की परवाह नहीं की। जम्मू की दड़ब पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा आज की गई कोविड वैक्सीनेशन कैंप की व्यवस्था का कई लोगों ने लाभ उठाया। पंच सरपंचों के आग्रह पर स्वास्थ्य विभाग ने ये कैंप लगाया जिसमें 18 से 44 और 45 से ऊपर की आयु वर्ग के उन लोगों को टीके लगाए गए जो अभी तक ये सुविधा लेने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कैंप लगाया है साडे दड़ब दे पंचायत दे विच। मैं तहे दिल दी सारिआं दा शुक्रगुजार करदा हां जो नर्सां नाल आईआं ने, इन्होंने इत्थे कैंप लाया दड़ब दे विच। लोग बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि बाहर धक्के खाने पैंदे ही इन्होंने साढ़े सरपंच साहब ने इत्थे कैंप लवाया है कि सारे नूं बहुत अच्छी सहूलत मिल रही है। सारे बड़े आराम नाल इंजैक्शन लवा रही वैक्सीन लवा रही है। बहुत तहे दिल दी शुक्रगुजार करदा सारिआं दा जिन्होंने कि टीम इत्थे आई है साडे कोल गंगयाल तों पहुंची है, डॉक्टर साहब पहुंचे ने। सारे तहे दिल दी शुक्रगुजार करते हैं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम इत्थे आके लगे ने, बड़े प्यार सत्कार नाल जेड़े काम कर रहे हैं सारे। सोपोर में 12 सितंबर को झेलम दरिया में डूबे हुए 9 साल के बच्चे का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर काम कर रही है, अभियान चला रही है, लेकिन फिलहाल इस अभियान में कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सोपोर के महराजपोरा का भी निवासी सलमान तारिक पुत्र जो कि तारिक अहमद झेलम दरिया में नहाते हुए डूब गया था, जिसके बाद उसे खोजने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। सलमान के परिजनों ने प्रशासन से इस अभियान में और तेजी लाने की गुहार लगाई। 3 बजे गई 12 सितंबर आबस ये तक पे अत लगे कहें तो गवर्नमेंट ने सोज नेवी वाल तो सोज एसडीआरएफ वाल तो सोज तो नाव वाल तो पानी कहीं कोशिश कर तक वुन तान कोशिश कर गवर्नमेंटस मतलब मान गवर्नमेंटस ये अपील कराए कि तुम अगर वनस तम दो आब खोतमुत यम कल बच्चे बुन आबस तुम 3-4 दोहन खोत आब वह वनस आब वोथमुत कर गवर्नमेंटस बे अपील कि अगर अस तुम मदद करहन मतलब बे ान अमिस बच्चस ान यम बच्चे बोन कुन वोथमुत या कुन रंडस वंडस मज मा लोगमुत गवर्नमेंटस ये अपील कराए कि तुम करन अस मदद डीसी साहबस कराए ये गुजारिश। विजयपुर के गांव गरवाल में भी ड्रेनेज की समस्या को लेकर पूरी तरह से लोग यहां परेशान देखे जा रहे हैं। इस गांव में 14वें वित्त आयोग के तहत ड्रेनेज सिस्टम में सुधार लाने का काम शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन आज सरपंच मोहन लाल ने किया है। ये काम संपन्न होने पर स्थानीय लोगों को अब खासतौर पर बरसात के मौसम में आवाजाही में आसानी होगी। ये हमारे गांव की बहुत बड़ी पुरानी जो डिमांड थी, जो इस मेन रोड था इसमें जो काफी लोगों को दिक्कत आती थी कि लोगों के घर थे इनका पानी जो रोड पे आता था और रोड भी काफी डैमेज होता था। तो आज हमने जो इसको प्लान में डाला हुआ था, आज इसका जो काम हमने शुरू करवा दिया। इसकी जो लागत है 1,80,000 रुपए के करीब। सरकारी कॉलेजों में दाखिलों के लिए सीटों की संख्या न बढ़ाए जाने के विरोध में युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज युवाओं ने उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी डिग्रियां जलाकर विरोध किया और इन लोगों ने चेतावनी दी कि उच्च पदों पर बैठे हुए उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने अड़ियल रवैये में सुधार नहीं लाया तो वे एक बड़ा आंदोलन शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। उसका एक ही कारण ये, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जो 90, 95, 85% लेने के बावजूद जो जम्मू का विद्यार्थी है उसको एडमिशन नहीं दी जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है। हम जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द अगर एडमिशन को बेहाल ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, सीट्स बढ़ाने की इंक्रीज कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगी बच्चों के लिए, तो आने वाले दिनों पे ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा और उसका मुख्य जिम्मेदार माननीय एलजी साहब, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन अथॉरिटी और ये जो माननीय वाइस चांसलर जो कुर्सियों में बैठकर एसियों की ठंडी हवाएं खा रहे हैं, अभी तक विद्यार्थियों को कोई निर्णय नहीं निकाला। जल्द से जल्द मैं मीडिया के माध्यम से चाहता हूं इस पर कार्रवाई की जाए।
सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद नौकरी न मिलने के विरोध में पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट पदों के लिए भी चुन लिए गए युवाओं ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन युवाओं का कहना था कि प्रशासन ने उन्हें 45 दिनों में नियुक्त करने का वादा किया था, लेकिन आज 445 दिन बीतने के बावजूद भी अंधेरे में रखा जा रहा है। हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स के लिए। उस पर गवर्नमेंट ने 45 डेज में रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने का वादा किया था, पर आज इसको 445 डेज हो गए हैं। ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हैं अभी तक। CID वेरिफिकेशन हो गई है, कभी कह रहे हैं आपको ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, कभी सेक्रेटरीट में फाइल गई है, कभी कहीं गई है, अभी तक हमको क्लियर कट नहीं बता रहे हैं। हर कोई हम सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन अप है तो किसी का हाई है। कोई अपनी PhD छोड़ के इस जॉब के लिए वेट कर रहा है तो कोई बैंक की नौकरी छोड़ के, पर गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी तक हम यही डिमांड करें कि हमारी ज्वाइनिंग लाओ। 1 साल हो गए एग्जाम हुए अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई है। हम सब वेट कर रहे हैं, हम भी गवर्नमेंट में सर्व करना चाहते हैं। आरक्षण विरोधी मंच ने एक बार फिर से जातिगत आधारित आरक्षण को खत्म करने और गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की मांग को दोहराया है। जम्मू में आज यहां एक मंच के पदाधिकारियों ने मंडल आयोग की निंदा करते हुए उसे आज श्रद्धांजलि दी और आरोप लगाया कि चुनिंदा जातियों को आरक्षण व अन्य लाभ देकर सरकार सामान्य वर्ग की अनदेखी कर रही है। मंडल आयोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज प्रण लेता हूं कि जब तक ये देश से आरक्षण खत्म नहीं होगा हमारी जंग जारी रहेगी। साथ ही मैं युवा वर्ग को भी अपील करना चाहूँगा कि सभी मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये एक बहुत ही गलत सिस्टम है। हर चीज़, हर जो भी कंसेशन है, जो सब्सिडीज़ हैं, आज जातिगत आधारित हो गई हैं। क्या सामान्य वर्ग के लोग गरीब नहीं हैं? अगर कोई भी कंसेशन देना है तो ये गरीबी के आधार पर दिया जाए, ना कि जाति के आधार पर। आज सरकारों ने हमारे समाज को एक्स्ट्रा कंसेशन देकर कुछ जातियों के और कुछ समुदायों के लोगों को इतना कमज़ोर बना दिया है कि उनको बैसाखियों के सहारे चलने पर मजबूर कर दिया है। हमें बैसाखियों के सहारे चलने वाला समाज नहीं चाहिए। आज कंपटीशन का दौर है। वी वांट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द सोसाइटी। तो जम्मू सूबे के दूरदराज के इलाकों में वाहन चालक यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला राजौरी में यातायात नियमों का उल्लंघन आम बात हो गई है, जहां अब ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिले के थन्ना मंडी इलाके में हसपलोट ढोक मार्ग पर आज ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगाया और वहां से गुजरने वाले ज्यादातर वाहन चालक बिना वैध दस्तावेजों की गाड़ियां दौड़ाते दिखे। ट्रैफिक पुलिस ने कई चालकों के चालान काटकर उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी और इसके अलावा 2 गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया। हसपलोट ढोक रोड पर आज हमने नाका लगाया, तो इसमें मैंने 2 इको सीज की हैं। तो बाकी हमारा नाका जो है यहाँ पे पूरा दिन चलेगा। तो गाड़ियों के कागज वगैरह जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज करेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा दिन रहेंगे। आज नाका लगाया। जिला पुंछ का सुरनकोट इलाका इन दिनों पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा है, जिसके विरोध में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों का आरोप है कि जल शक्ति विभाग अपनी शक्ति खो चुका है और करोड़ों रुपए के फंड मिलने के बावजूद भी ये महकमा जरूरी संसाधनों की किल्लत से जूझ रहा है। इसके अधिकारियों के नोटिस में लाने के बावजूद भी पानी की सप्लाई पटरी पर नहीं लौट पाई है और लोगों की सुनवाई अगर नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। कहना पड़ता है कि पिछले 10 दिनों से हमने अपनी शिकायत CM साहिबा और तहसील ऑफिसर के सामने रखी थी, लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। आज की डेट में भी पानी की जहां पर खस्ता हालत है, हमारे 5 बोरवेल है जिसमें से 1 बोरवेल चल रहा है, हमारी 6 मोटर्स है जिसमें 1 मोटर चल रही है। तमाम सिस्टम जो है PHC का धर्म भरम है। यहाँ से मोटर अगर खराब होती है तो जम्मू चली जाती है। 25-25 दिन हम लोगों को जो है वो पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। वहाँ से मोटर ठीक होके आती है तो फिर हमें पानी मिलता है। मेरा कहना यह है गवर्नमेंट इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कि फौरी तौर पे इस मसले का हल किया जाए। अगर इसका मसले का हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इससे ज्यादा एहतजाज जो है आवाम जो है वो सड़कों पे उतरेगी और एक बड़ा एहतजाज जो है महकमा PHC की तरफ करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जल शक्ति अभियान में करोड़ों रुपया फंडिंग होती है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सुरनकोट के लिए 2 मोटरें जो है या स्पेयर जो है वो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर स्पेयर मोटर जो है दी जाए, यहाँ पर जो भी PHC की रिक्वायरमेंट है वो दी जाए ताकि यहाँ पर लोगों को जो है वो पीने का पानी मिल सके। मैं तमाम अफसरात का बिलखुसूस मीडिया आजाद का शुक्रिया।
जम्मू संभाग में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब काफी हद तक कम होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से किसी भी किस्म की लापरवाही न बरतने की अपील की। डॉक्टरों का कहना है कि लापरवाही आने वाले समय में बेहद घातक साबित हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों की संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि कम उम्र की जनसंख्या को संक्रमण से बचाने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बेहद जरूरी है और लोगों को वैक्सीनेशन से भी समझौता नहीं करना चाहिए। अभी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन सब प्रिकॉशंस के साथ हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ भी कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है काफ़ी समय तक हमारे जीवन और हमारे अनुशासन का एक अभिन्न अंग रहेगा, ऐसा लगता है। और क्योंकि एज़ पर स्टेटिस्टिकल प्रेडिक्शंस ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 20 साल से कम उम्र के लोग ना कहीं चपेट में आ जाएं और उनमें हमारी वल्नरेबल बहुत छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, तो और भी ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी एडल्ट पॉपुलेशन की, जिम्मेवार जागरूक जो नागरिक हैं सबकी बनती है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे चपेट में आए और उनको संभालना, उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हमारी ही जिम्मेवारी है कि हम इस इन्फेक्शन को बढ़ने ना दें। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने पूर्व एमएलसी व जाने माने ट्रांसपोर्टर त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के कारणों के जल्द से जल्द पर्दाफाश करने की मांग की है। एसोसिएशन ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि वजीर की हत्या का अगर जल्द पर्दाफाश नहीं हुआ तो ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएगा। लोग पर्दे के पीछे हैं और खासकर वजीर साहब की जो दुश्मनी किसी आम लोगों के साथ नहीं थी, क्योंकि मसला जो था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का था और कम से कम वो लोग जो कमेटी के पीछे, जो लोग पर्दे के पीछे जो अपोजिशन में हैं, वो कम से कम सामने आने चाहिए। क्योंकि हम अभी जो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि हम ट्रांसपोर्टर चुप बैठेंगे, क्योंकि सरकार को चाहिए, खासकर जो ड्यूटी में हमारे गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, क्योंकि हमें इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सभी ट्रांसपोर्टर, और इसमें अगर लगता है कि तहकीकात सही तरफ नहीं जा रही तो सीबीआई की भी हम मांग करते हैं। और खासकर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसमें अगर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट आ रही है और वो लोग सामने आने चाहिए। और हमारा जो आज का, क्योंकि ट्रांसपोर्टर नहीं चाहता कि वो बंद करे और सड़कों पे आए, क्योंकि वजीर साहब हमारे शाता थे और शाता उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे रहेगा। तो हमारी डिमांड आज की यही है कि कम से कम हमें इंसाफ और सच्चाई सामने आनी। किसान अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का भी काम करता है, लेकिन मौजूदा दौर में पशुपालक बेहद परेशान हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि पशुओं के बीमार होने पर उन्हें इलाज के लिए कोई समाधान नहीं मिलता, जिससे उनके पशु बिना इलाज के ही मर जाते हैं। डॉक्टर ने आंदा कोई बीमार हो जाता, मेरी गाय पहलन बच्ची मरी गई, डॉक्टर को बुलाया कोई आया नहीं। जो कोई डंगर बीमार होंदा कोई आंदा नहीं। डॉक्टर अगर पहला दसदे है भाई ये बीमारी आई है, टीके लांदे है। आजकल कोई चिंता नहीं, जे कोई फोन करो तां नहीं, जे कोई उत्थे जाओ तां नहीं आंदा, कोई पता नहीं कुत्थे गए दिन, पता नहीं आपे आंदे न। जिल्लै आने दी बारी आंदी इत्थे कोई नहीं आंदा। जे कोई आए तो भी आखदे फीसां दिओ, असीं इन्ने पैसे दे। गरीबे बंदे कुत्थों खानी की करना, उनका ओही रोजगार है। बेचारे गरीब तो मुश्किल आंदा जीना। डंगरें घाह पट्ठा कुत्थों पाना, कुत्थों करना है, बंडा कुत्थों पाना है, के खर्चा बड़ी मुश्किल है। डॉक्टरें को डॉक्टर आंदा नहीं इधर, कोई सानू दसदा नहीं के बीमारी है। साढ़े चाणक डंगर मरी जाते, कोई पता नहीं चलता है। गरीबें बेचारे सट पे जा तो कियां गरीबें लैने, के करना, गरीब बेचारे खत्म हो गए। पहले लभदे गै नहीं, जे लभन ते ढाल मटोल करी ओड़दे। फिर असें इस दी वजह कन्नै सानू असें तरबदारी होने पौंदी, सानू पता नहीं लगदा नहीं कोई कुछ। ते डंगरें जेह्ड़ा अस रक्खने आ एह् बीमारी दा सानू पता नहीं लगदा। जेल्लै बीमारी आई चुकदी ऐ ते केइयें दी बेचारे स्थिति खराब होई जंदी, ओह्दे कन्नै नुकसान झेलना पौंदा। इंदा फर्ज नहीं बनदा, अपने सुख वास्ते लैंदे न। एह् जानवरें दा कोई इलाज नहीं है। मेरी गौ दा एह् 2-3 म्हीने दी हादसा होया एड्डा बड़ा, 60,000 दी गौ ही,
ਸੂਹਣਿਆਂ ਦੀ ਗੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਜਰੀ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮगर ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ नहीं है। जम्मू हाट के लोकार्पण के बाद यहां पर मेलों के आयोजनों का शुभारंभ हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स द्वारा जम्मू में आज एक एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया गया, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स के सामान के साथ साथ लोगों को जम्मू के पकवानों और कश्मीर की वाजवान से भी रूबरू करवाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। यहां आने वाले लोगों ने सरकार से इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन जम्मू के अन्य जगहों पर करने की भी अपील की। मुझे तो अच्छा लगा यहाँ पे और रिस्पांस भी यहाँ का अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि जम्मू में और भी ऐसे खुलना चाहिए कि लोग विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कल्चर को भी प्रमोट किया गया है। कश्मीरी वर्क भी है, डोगरा कल्चर, डोगरा फूड है और आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी है। तो इससे जिसमें अगर क्राफ्ट का भी कुछ है वो भी अपना कर सकते हैं, तो इसलिए आना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ। रिस्पांस तो अच्छा है इसका, क्योंकि बननी चाहिए चीज़ें, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे जम्मू में क्या खुला है क्या नहीं खुला, और अच्छा है खुला है, होना भी चाहिए, ये चीज़ें होनी भी चाहिए यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा। बस कितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं इस समय? अभी तो कम ही है, आस्ता आस्ता लोग आएंगे, देखेंगे, उनको पता चलेगा, एक से पता चलेगा कोई यहाँ भी ये चीज़ें हैं, दूसरा भी आएगा वो भी बताएगा यहाँ पे चीज़ें हैं। तो आस्ता आस्ता टाइम बढ़ेगा, लोग भी आते रहेंगे यहाँ पे, देखते रहेंगे यहाँ पे ये सामान है। और थोड़ा सा यहाँ पे जब कोई यहाँ लोग आएंगे देखेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्ट चीज़ के लिए यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे ये चीज़ें हैं थोड़ा अट्रैक्ट करती हैं, और बतरी चीज़ें हैं यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगी, मगर ये कि अच्छा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।